अस्सलाम वालेकुम जी। अक्टूबर 2024। आज पहले मैंने अपनी हुंडई तुसान गाड़ी जो है वो सेल कर दी है रियाज़ में। और उसके बाद ये मज़दा CX-5 है, ये मैंने पसंद की है। ये एक भाई साहब हैं जो दुबई से गाड़ी लेकर आते हैं और रियाद में लाकर वो गाड़ियां सेल करते हैं। तो ये वीडियो में आप जिनको देख रहे हैं तो ये रियाद में होते हैं। ये गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी आपको करके देते हैं। तो छोटी गाड़ी का 150 रियाल 200 रियाल इस तरह से वेरी करती है प्राइस। डिपेंड करता है आप फुल चेकअप करवाना चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है इसका वो आप चेक करवाना चाहते हैं। तो ये ऑन कॉल इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो ये आपके घर के पास ही आ जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लेते हैं और गाड़ी की जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको चेक कर लेते हैं। मेरा इनके साथ ताल्लुक़ पिछले तकरीबन 3-4 सालों से है। और जो वीकेंड होता है सऊदी अरब में, हफ्ते का दिन और जुमे का दिन, तो ये 2 दिन इनकी बुकिंग रहती है ऑलरेडी। और ये जो मारद हैं रियाद के अंदर, मारद शिफा है, मारद कादसिया है, तो ये यहाँ पर भी आपके साथ जा सकते हैं। आपकी कोई पर्टिकुलर कोई पसंद है, कोई स्पेसिफिक गाड़ी आपको चाहिए, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको वो जो मारद है यूज्ड गाड़ियों के जो शोरूम हैं, ये वहाँ पर भी आपके साथ चले जाएंगे। वहाँ पर आपको जो भी गाड़ी पसंद होगी वो आपको वहाँ पर चेक करके उसकी चीज़ें जो है वो बता देंगे। तो इस वक्त ये गाड़ी अभी जो है कस्टम नंबर प्लेट के अंदर है, आपने देखा होगा शायद। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लें, इसके डॉक्यूमेंट्स जो है आप चेक कर लें। ठीक है जी। तो ये आई है यूएई से, तो इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो यूएई के सिस्टम में होता है। तो उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर आप गाड़ी की सारी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। तो गाड़ी की मुख्तलिफ़ जगह से उसके मॉडल नंबर्स और उसकी चीज़ें लिखी होती हैं, जो कि आप यूएई की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो नंबर प्लेट लगी हुई है जिसमें ब्लैक कलर के ऊपर KS से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सऊदी अरेबिया की कस्टम जो अथॉरिटी है उनका टेम्परेरी नंबर प्लेट ये लगा हुआ है। तो गाड़ी को पहले आपने मुकम्मल चेक करवा लेना है और फिर उसके बाद आपने पसंद आ जाती है तो फिर वो जो बेचने वाला है उसके साथ बैठकर इसकी जो फाइनल नेगोशिएशन है वो आपको गाड़ी के चेक करने के बाद ही करनी चाहिए। हम लोग गाड़ी चेक करवाने से पहले ही नेगोशिएशन की बात कर रहे होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि जो गाड़ी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके इंजन के अंदर, उसके गियर बॉक्स के अंदर, उसके एयर बैग्स के अंदर, या इसका जो कंप्यूटर बॉक्स का जो सेक्शन होता है उसके अंदर भी कोई मसला हो सकता है। तो बेहतर है आप अपने किसी ट्रस्ट वाले बंदे से घर पर बुलाकर गाड़ी को चेक करवा लें, या कोई भी ऑथोराइज्ड आपको कोई इदारा या कोई जगह है तो ये वहाँ पर जाकर आप चेक करवा सकते हैं। भाई के साथ जो दूसरे साहब आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये वही भाई साहब हैं जो यूएई से गाड़ियाँ लेकर आते हैं 3 से 4, फिर उनको सेल करते हैं, फिर वापस यूएई जाते हैं और वहाँ से मज़ीद गाड़ियाँ जो हैं वो लेकर आते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो ये हमारे घर पर ख़ुद गाड़ी लेकर आए, मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो ये यहाँ पर गाड़ी लेकर आए और समी भाई ने गाड़ी को थारोली अच्छे तरीके से इसको चेक किया और फिर इसकी एक जो टेस्ट ड्राइव है वो भी ली इन्होंने। तो ये खुद ही चलाकर जो है गाड़ी को देखते भी हैं, तसल्ली भी करते हैं। तो फिर हम ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और ये कस्टम के पेपर्स सारी चीज़ें हम लेकर ये एक इमारत है नेब्रास अल हदाफ के नाम से, ये मुजाहिद भाई हैं ब्लैक शर्ट में जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इनके शोरूम पर मैं गाड़ी को लेकर आया और मैंने इनको सारी स्टोरी बताई। ये इमारत शिफा के अंदर है, ये यमन से हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इनके साथ भी मैं पिछले 5-6 सालों से राब्ते में हूँ। तो इन्होंने गाड़ी के सारे जो सीक्वेंस नंबर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें तसल्ली की, चेक की
और इसकी ओरिजिनल दोनों चाबियां हमारे पास मौजूद थी। और वो सारी चीज़ें हमने चेक की, और फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम इनके ऑफिस में चले गए। यहाँ पर एक और साहब बैठे होते हैं जो लीड करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनकी ये इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखी होती हैं। और ये तम का इदारा है जिसके थ्रू मरूर के ऑफिस से मिलकर आप गाड़ी को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे आप इनको कैश देंगे या इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपसे ये पूछ रहे होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। और इनका बैंक अकाउंट नंबर था जहाँ पे मैंने इनको पैसे ट्रांसफ़र किए, और इस तरह से एक एग्रीमेंट भी बन जाता है आपका। आप सारी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म और करने के बाद आप वहाँ पर उनको पेमेंट कर देते हैं उस पार्टी को। तो उसके पेमेंट करने के बाद जो है वो गाड़ी आपको हैंड ओवर हो जाती है। अब चूँकि ये गाड़ी यूएई से आई है, तो इसके ऊपर जो नंबर है सऊदी अरब का, वो फ़र्स्ट टाइम लगेगा। उसकी एक अलग से फ़ीस होती है 1200 रियाल। तो वो आपसे ये चार्ज कर लेंगे, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है वो सऊदी अरेबिया कस्टम्स का नंबर जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब आपको नया नंबर प्लेट, नई चीज़ जारी हो जाती है तो वो आपको लगा दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये जो लड़का है, ये जो कस्टम्स वाली नंबर प्लेट है, ये इसको उतार रहा है, क्योंकि जब गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर होगी तो उसके साथ जो कस्टम्स की नंबर प्लेट है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको वापस देना ज़रूरी होती है। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं और वो चीज़ें भेज दी थी। तो उसके तकरीबन एक दिन के बाद मुझे नई नंबर प्लेट मिल चुकी है, और गाड़ी का जो स्मार्ट कार्ड है वो भी बन गया है। और इनके पास ये एक लड़का है माशाल्लाह, तो इसने वो जो नई नंबर प्लेट है उसके अंदर जो सुराख होते हैं वो भी कर दिए हैं। और वो आपकी गाड़ी की जो साइज़ होता है नंबर प्लेट लगाने वाली जगह का, तो वहाँ पर उसको देखकर वो नंबर प्लेट उसने लगा दी है। तो उसके बाद जो है फिर मैं पहुँचा, ये गाड़ियों की जो डेकोरेशन का जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर मैं इसको लेके पहुँचा। तो वहाँ पर जो चीज़ें मुझे गाड़ी में पसंद थी नहीं थी वो मैंने काम शुरू करवा दिया। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ था ब्लैक पेपर, और रात का वक़्त था और गाड़ी को चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वैसे भी ये लीगल नहीं है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। तो मैं यहाँ पर पहुँचा, सबसे पहले मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि ये जो ब्लैक पेपर लगा हुआ है इसको आप रिमूव कर दें। तो ये 2 साउथ इंडियंस थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग थे। तो इन्होंने वन बाय वन जो-जो चीज़ें मैं कहता रहा, तो ये लोग वैसे-वैसे ही करते गए। और उन्होंने ये ब्लैक पेपर रिमूव करने के बाद उसको अच्छे से लिक्विड लगाकर उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो उसके बाद फिर इनके पास जो शीट्स होती हैं मैं यूजुअली लगवाता हूँ फ्रंट वाले जो ग्लासेस हैं, साइड वाले और बिल्कुल सामने वाला, इसके ऊपर ज़ीरो नंबर जो है वो मैं लगवा लेता हूँ। इनके नंबर्स होते हैं जैसे आपको पता है, ज़ीरो नंबर जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। वो हल्की-फुल्की आपकी जो हीट है गाड़ी में आती है उसको रोक लेता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, आप बाहर इजीली देख सकते हैं। और जो पीछे वाले ग्लासेस हैं उनके ऊपर आप एक नंबर का जो है वो प्रोटेक्टर जो है वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्सेसरीज़ हैं इनकी शॉप में, तो वो मैंने चेक की, उनमें से जो-जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने इनसे परचेज़ कर लीं। तो जो-जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप अपनी शॉप पर जाकर मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है ये एक कवर मुझे चाहिए था, क्योंकि वो जो पहले उसके ऊपर लगा हुआ था वो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो स्लिपरी था। तो मैंने यहाँ से एक ये पसंद किया, और इसके अलावा गाड़ी के लिए जो एक आप कह लें खुशबू होती है वो मैंने ख़रीदी। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने चेक की यहाँ पर। तो यही एक तरीका है कि आप सीक्वेंस में कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, फिर उसको जो कार एसेसरीज़ की शॉप है आप वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये इसके सामने मैंने ज़ीरो नंबर वाला जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो मैंने इसके ऊपर
लगवा लिया है। कुछ लोग ये इसको बाहर भी लगवा लेते हैं, कुछ लोग इसकी अंदर वाली साइड पर भी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया था, ये जो 0 नंबर वाला है, तो मैंने इसको बाहर की तरफ भी इंस्टॉल करवाया और अंदर की तरफ से भी इंस्टॉल करवाया। उसका एक तो ट्रांसपेरेंसी तो क्लियर रहती ही है, दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि जो हीट वेव्स हैं उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। और ये ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ब्लैक था, जो कि मैंने उनको कहा कि आप इसको गाड़ी के टॉप पर ऊपर की तरफ इसको लगवा दें, ताकि उसको जो सनलाइट है डायरेक्ट जो आंखों में पड़ती है, तो वो चलाते वक्त आपको वो तंग ना करे। अब ये आप जैसे देख रहे हैं, तो ये सूरज की जो रोशनी डायरेक्ट आंखों में इस वक्त पड़ती है, तो वो उससे उस चीज़ की बचत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें करवाने के बाद मैं मज़दा गाड़ी का जो शोरूम है रियाद के अंदर, फॉर द वेरी फर्स्ट सर्विस के लिए मैं वहाँ पर उनके पास पहुँचा। तो मज़दा गाड़ी के शोरूम पे मैं पहुँचा, वहाँ पर जाकर अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने फिर अपनी जो चीज़ें जो हैं वो बताई। मैंने इनको बताया कि ये गाड़ी मैंने यूएई से परचेज़ की है और इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी करवा लिया है। आप इसकी मैं जो है फ़र्स्ट सर्विस आपसे करवाना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ऑनलाइन जो है इसको चेक करते हैं। ये सऊदी अरब में कंपनी है हाजी अल हुसैन के नाम से। तो इन्होंने कहा कि हम यूएई की वेबसाइट के साथ या उनकी मैनेजमेंट के साथ इनका कोई इंटीग्रेशन है, हम ये वहाँ पर चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको इसकी वारंटी और उसके बारे में बताएंगे। तो ये 2022 का मॉडल है, 2024 में मैंने इसको ख़रीदा है और इसकी 48,000 इसकी जो है वो माइलेज थी। तो आपको पता होगा यहाँ पर या तो 5 साल के अंदर उसकी वारंटी रहती है, और या 1 लाख किलोमीटर आप इसको चला लेते हैं तो उसकी वारंटी रहती है, बशर्त ये कि गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जाकर चेक की और गाड़ी को इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे पार्क कर दें, हमारा एक बंदा आएगा, वो आपकी गाड़ी को चेक करेगा और कुछ फॉर्म वगैरह जो है इसका वो फिल करेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझसे ले ली एक फॉर्म के ऊपर, एक पेपर के ऊपर, तो जिसके अंदर अमूमन आपका अपना नाम होता है, आपका इकामा नंबर, रेजिडेंट आईडी और गाड़ी की थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं जो आप गाड़ी के स्मार्ट कार्ड से लेकर उसके ऊपर लिख सकते हैं। और आपकी जॉब के हवाले से होता है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है और आप कितने सालों से सऊदी अरब में हैं, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी भी ले ली जाती है। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो भाई साहब आए, उन्होंने गाड़ी ली और उसके बाद जो है वो गाड़ी को लेके अंदर जो है वो चले गए और मुझे इंतज़ार करने के लिए जो रेस्ट रूम होता है वहाँ पर कह दिया गया कि आप वहाँ पर बैठ जाएं। तो इसके दौरान मुझे एक बार फिर बुलाया गया गाड़ी की मज़ीद कुछ डिटेल्स लेने के लिए। तो इनके जो सर्विस एडवाइज़र थे, मैं उनके पास गया। तो फिर वहाँ पर मैंने कॉफ़ी वगैरह जो है उसको इंजॉय किया और वहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस थी। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि यूएई की गाड़ी को लेना सऊदी अरब के अंदर और फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी, उसकी नई नंबर प्लेट को हासिल करना, फिर आप उसको लीगल हो जाते हैं कि आप उसको रोड पर लेकर जाएं। तो मेरे घर से जब मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, जब तक इसके ऊपर वो कस्टम्स वालों का नंबर था, तो जब तक वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, तो हम उस गाड़ी को टो करके यानी कि वो जो गाड़ी होती है जो कार लिफ्टर्स होते हैं, उनके थ्रू वहाँ पर मैंने शोरूम में पहुँचाया था। और फिर उन्होंने 1 दिन का टाइम लिया था कि गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, नई नंबर प्लेट्स आ जाएंगी, तो उसके बाद आप गाड़ी को लीगली ऑन रोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं ज़रा लेट बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जनवरी 2026 में। तो माशाल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया ये गाड़ी मेरे पास है और मज़दा CX-5 का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। और इसके अलावा मेरा शौक़ भी रहा है सऊदी अरब में यूज़्ड गाड़ियों को ख़रीदना और फिर जब दिल भर जाए तो उसको सेल कर देना और फिर दोबारा से जो है वो कोई और यूज़्ड गाड़ी को ख़रीद लेना।
तो यहाँ से इनसे सर्विस के पेपर वगैरह लिए और इनकी पेमेंट वगैरह की, और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर एक नीट एंड क्लीन वॉश की हुई गाड़ी मुझे मिल गई जो मैं अपने लेकर घर चला गया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।